ये लोग पाकिस्तान के खैर खा हैं ना ईरान के। इस हवाले से मैंने गुज़श्ता रोज बात की थी। आज मैं किसी नए मौजू पर बात करना चाह रहा था, लेकिन जो कमेंट आ रहे हैं, जो रिस्पांस इस पे आ रहा है, मैंने सोचा कि इस पे मजीद बात कर ली जाए ताकि थोड़ी सी वजाहत हो जाए। एक कमेंट आया, दोस्त थे, जानने वाले अहले तिशी हैं कि हमें मार दो, हमें मिटा दो, कुछ भी करना है कर लो, लेकिन हम कलमा हक से बाज नहीं आएंगे। एक और दोस्त हैं, वो अहले तिशी नहीं है, किसी दूसरे मसलक से उनका ताल्लुक है। वो कहने लगे कि यार हम जहाज पे चले तो जाएं, आप हमें ईरान भेजने के मशवरा दे रहे हैं, वहां पे जहाज हो रहे हैं, वहां पे चले तो जाएं, लेकिन मालूम हुआ है कि वहां पे शहीद होना पड़ता है। एक और अहले तिशी दोस्त हैं, उनकी कॉल आ गई, उन्होंने कहा मैं वहां पे कमेंट करना चाह रहा था, लेकिन वो सब लोगों ने पढ़ लेना था, सब लोगों ने सुन लेना था। मैं चाह रहा था कि सिर्फ मैं आपको अपने जो जज्बात है वो आप तक पहुंचाऊं। उसने कॉल की, उसने हवाला दिया कि 90 के दहाई में किसी अखबार में हम इकट्ठे काम किया करते थे, उन्होंने अपना नाम भी बताया और उन्होंने कहा कि मैं अहले तिशी हूँ, लेकिन ये जो टोला जो चीज कह रहा है, जिस तरीके से फील्ड मार्शल के जो गुफ्तगू हुई, जो मुलाकात हुई, उस पर जो रिस्पांस दे रहा है, ये अहले तिशी का मौक़िफ़ नहीं है। ये कुछ मखसूस लोग हैं जो मुतअस्सब हैं फील्ड मार्शल से, या उनका कोई अपना सियासी एजेंडा है, इस वजह से कर रहे हैं। अहले तिशी तमाम ईरान के साथ हैं, तमाम पाकिस्तान के साथ हैं, तमाम पाक फौज के साथ हैं। हम ईरान के लिए अपने जानी कुर्बान करने को तैयार जरूर हैं, लेकिन पराई आग में अपना घर जलाने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि पड़ोस में आग लगी हुई है, पड़ोस में कुछ अगर मिसहैप हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है हम अपना घर जला दें। इस हवाले से जो मैंने गुज़श्ता रोज गुफ्तगू की थी, उसका लुबे लबाब ये था कि असल ये जो जंग छिड़ी है, जो इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर बिलाजवाज गैर कानूनी यलगार की है, इसका मकसद है ग्रेटर इसराइल, और एक हडल जो है उनके रास्ते में, ग्रेटर इसराइल के रास्ते में, वो है ईरान को खत्म करना। उसके बाद दूसरे मुल्कों की बारी आएगी। इस हवाले से अब एक रिपोर्ट आ गई है तुर्क सदर तैयब अर्दवान की, ये डिजिटल रोजनामा जुरत है, उनकी पोस्ट से मैं ले रहा हूं कि अब पता चला है कि इसराइल ने गजा, फिर लबनान, फिर शाम, फिर इराक, अब ईरान पर हमले की शुरू किए। ये वो घिनौनी चाल है, वो घिनौना मंसूबा है जो अर्ज़े मौत के नाम पर शुरू किया गया ताकि ग्रेटर इसराइल बनाया जा सके। हम इसे पूरा नहीं होने देंगे। रऊफ क्लासरा की वाल से एक पोस्ट है, इसी हवाले से वो पोस्ट कुछ यूं है कि पाकिस्तान खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए मरकजी सालिस के तौर पर पेश कर रहा है बरतानवी अखबार। उन्होंने बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का हवाला देते हुए कहा है कि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर इतवार को अमेरिकी सदर ट्रंप से टेलीफोन करते हैं। बरतानवी अखबार ने लिखा है कि पाकिस्तान खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए एक मरकजी सालिस के तौर पर पेश कर रहा है और सीनियर पाकिस्तानी हुकाम, ईरानी ओहदेदारों और अमेरिकी हुकाम से बैकडोर चैनल राब्ते में है। बरतानवी अखबार का दावा है कि जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान अपनी असली क़यादत के ईरान के साथ ताल्लुकात और ट्रंप के साथ खुशगवार रवाबित को इस्तेमाल कर रहा है। अब जब ये तमाम पोस्टें और तमाम कमेंट्स और जो टेलीफोन कॉल्स मुझे मौसूल हुई, उनसे जो लुबे लुबाब उनका निकला वो यही था कि ये जो टोला जो कुछ कर रहा है, ये अपने सियासी मकासद के लिए, अपनी सियासत के लिए, अपने मफादात के लिए कर रहा है, और जो बुग़्ज़ है उनका पाक फौज से, फील्ड मार्शल से, पाकिस्तान अदारों से, उसका ये किया धरा है। इसका अहले तिशी से, फिका जाफरिया से, या एज ए पाकिस्तानी हमारी जो कम्युनिटी है उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इससे ये बात करने का मकसद ये था कि कम अज कम ये एहसास हो गया है लोगों को कि ये जो टोला एक मखसूस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है और एक सोशल मीडिया मुहिम चलाया हुआ है इस वक्त फील्ड मार्शल के खिलाफ, या ये यूं समझ लें पाकिस्तानी अदारों के खिलाफ, ये ना तो पाकिस्तान की इसमें कोई खैरखाई की झलक नजर आई और ना ही ईरान की। आपने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट देख ली कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्या किरदार अदा कर रहे हैं, कितना बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से ये आग ठंडी हो जाए।
और मैंने जो गुज़श्ता रोज़ वीला किया था उसका लुब्बे लुबाब यही था कि पाकिस्तान इसमें सालिस का किरदार अदा करेगा। मुज़ाकरात की जो मेज सजेगी वह इंशाल्लाह इस्लामाबाद में सजेगी और उसका सरखेल जो होगा, जो उसको लीड करेगा, वो करेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान इंशाल्लाह इसमें मुस्बत और मरकजी किरदार अदा करेगा। ये था मेरे कहने का लुब्बे लुबाब, जो मुझे हासिल वसूल हो गया, जो मुझे कमेंट्स आए, जो मुझे टेलीफोन कॉल्स आई या जो गुफ्तगू लोगों ने की, इस हवाले से जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट भी आपके सामने आ गई और इस तरीके से तुर्क सदर तैयब अर्दवान का रिमार्क्स भी, उनका बयान भी आपके सामने आ गया। वो मेरा जो मौक़िफ़ था वो दुरुस्त साबित हुआ। इसी दौरान एक भारतीय दिफाई तजियाकार हैं परवीन साहनी, उनका एक वीलाग नजर से गुजरा। उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की, बात अपनी खत्म उन्होंने यहीं पर आकर की, ये जो ईरान में जंग छिड़ी है, लेकिन इसका स्टार्ट पीछे से उन्होंने लिया 90 की दहाई से। उन्होंने कहा कि यार ये पाकिस्तान जो बड़ा दिलचस्प मुल्क है, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, है वाकफ कुछ, नजर आते हैं कुछ। उन्होंने हवाला दिया कि जब इन्होंने एटमी पावर बनना था, जोरी ताकत बनना था, जोरी धमाके करने थे, तब पाकिस्तान पर बहुत दबाव आया। कहा जाता है कि पाकिस्तान गुलाम है अमेरिका का, लेकिन जब कोई मौका बनता है उस वक्त ये गुलामी कबूल नहीं करते। बहुत दबाव आया पाकिस्तान पर कि आप लोगों ने धमाके नहीं करने। जब उन्होंने देखा कि ये दबाव तो किसी काम नहीं आ रहा, फिर उन्होंने लालच दिया डॉलर्स का, पैसों का, कि आपके बैंक मार देंगे, आपके कर्जे खत्म कर देंगे, आपके जाती अकाउंट में इतने डॉलर डलवा देंगे। लेकिन नवाज शरीफ ने धमाके कर दिए और आज पाकिस्तान अगर सर उठाकर कहीं दुनिया में बात कर रहा है तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान एक इस्लामी जोरी कुव्वत है। दूसरा उन्होंने हवाला दिया कि फिर हुआ 9/11 जब हुआ तो जॉर्ज बुश ने पूरी दुनिया को कह दिया, या तो हमारे साथ खड़े हो जाओ या मुखालिफ खड़े हो जाओ, या दोस्त बन जाओ या दुश्मन बन जाओ। यही हवाला पाकिस्तान को भी दिया। पाकिस्तान उस वक्त मुशर्रफ थे सदर, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके दोस्त हैं और अमरीकियों को जुल देंगे। बकौल परवीन सानी के 20 साल तक ये जंग हुई, 2001 से लेकर 2020 तक, 21 तक तकरीबन ये जंग जारी रही, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। अपने मफादात उठा लिए, कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें चली गई, लेकिन पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो वही रहा, वो नहीं बदला। अफगानियों की किस तरीके से मदद की थी, इससे पहले भी जब रूस ने यलगार की थी अफगानिस्तान पर, तब भी अमेरिका के साथ मिलकर किस तरीके से उन्होंने बकाया था यहाँ से रूस को, और फिर रूस टुकड़े टुकड़े हुआ। बाद अज़ां अमेरिका को किस जिल्लत अमेश कफ्त के साथ बुमाया नेटो वहां से जाना पड़ा, इसमें जो मरकजी किरदार था वो पाकिस्तान का था। अच्छा, इस हवाले से गुज़श्ता रोज एक अफगान तालिबान तर्जुमान है, उन्होंने भी कहा कि हमने पिछली जो 2 जंगें जीती हैं वो पाकिस्तान के तामन से जीती थी। बहरहाल ये उनका मौक़िफ़ है। परवीन सानी आगे चलकर कहते हैं कि अब इस मौका पर जब पूरी दुनिया एक बज़ाहिर अमेरिका के साथ खड़ी है, इस्लामी मुल्क भी जिनमें पूरी अरब जो दुनिया है वो भी अमेरिका के साथ है, यूरोप अमेरिका के साथ खड़ा है, अकेला ईरान मार खा रहा है। अगर इसकी कोई सपोर्ट कर रहे हैं 3 मुल्क तो वो हैं चीन, रूस और पाकिस्तान। पाकिस्तान का उन्होंने बरमला नाम लिया और उन्होंने कहा कि ये जो असला सप्लाई हो रहा है, जो साजो सामान सप्लाई हो रहा है, जो मुकाबला कर रहा है, मुज़ाहमत कर रहा है जो ईरान अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ, जो इसराइली अड्डों को, इसराइली जो मकामात हैं, जो उनकी तनसीबात हैं, उनको जो निशाना बना रहा है, और ये जो अमरीकी अड्डे हैं, चाहे वो गल्फ में हों चाहे किसी भी और जगह पे हों, उनको जो करेक्ट निशाना बना रहा है, ये तो इतनी सलाहियत ईरान के पास तो नहीं है। ईरान अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। ज़ाहिर है इसमें रूस भी पूरी हेल्प कर रहा है और चीन भी, और जो साजो सामान है ये इतनी तेजी से आ कहां से रहा है। हालांकि दावा है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, तो हमने उनका तमाम जो असला साज फैक्ट्रियां थी वो तबाह कर दी हैं, जो जहाँ मिसाइल बन रहे थे वो खत्म कर दिया, इनकी गाड़ी खत्म कर दिया, अफजाइया खत्म कर दिया, इनकी सियासी क़यादत, अस्करी क़यादत मार डाली है। फिर ये
कहां से ये हमले हो रहे हैं और पहले से ज्यादा बड़ी और ज्यादा शिद्दत के साथ हमले हो रहे हैं, ये सारे सब कहां से हो रहा है। तो जनाब उन्होंने कहा कि ये जो साजो सामान सारा यूज हो रहा है ये चीन का है, और चीन का ये जो असला है, ये जो तमाम चीजें हैं, ये पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान का जो जमीनी रास्ता है वो इस्तेमाल हो रहा है, और पाकिस्तान पूरी कुव्वत के साथ ईरान के साथ खड़ा है। और ये जो जंग हो रही है इसराइल के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर ये इस जंग में इसराइल कामयाब हो गया तो अगला टारगेट पाकिस्तान भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक जोरी कुव्वत, और जोरी कुव्वत खटकती है यहूदो अनूद को, वो बिल्कुल हमला करने के लिए। ये पाकिस्तान ईरान की बका की जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि अपनी जंग लड़ रहा है और अपने आप को सेव कर रहा है। वो कहता है पहले यहीं पे अगर रोक दिया जाए इसराइल को, यहीं पे अगर इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाएगा तो ये मौका ही नहीं आएगा कि वो तुर्की पर या पाकिस्तान पर हमला करें। परवीन सानी कहते हैं कि इस मौका पर भी पाकिस्तान का जो किरदार है वो कुलीदी तौर पर ईरान के लिए इतना फायदेमंद है कि ईरान खड़ा हो गया है। 3 हफ्ते हो गए बमबारी हो रही है, बारूद की बारिश हो रही है ईरान पर, इसके बावजूद अब ईरान साबित कदम है। सियासी क़यादत उसकी शहादत पा चुकी है, लेकिन क़यादत तब्दील होती जा रही है, और जंग में जितनी जो शिद्दत आती जा रही है ईरान इतने ही हमले तेज कर, बजाय इसके कि हमले स्लो करता या सुस्त करता, उसमें हमले तेज कर रहा है। उसकी वजह यह है कि इसके पीछे चीन, रूस और पाकिस्तान खड़े हैं। और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, बरतानवी अखबार की, कि इसी बीचों बीच पाकिस्तान सारसी का किरदार भी अदा कर रहा है और कायल कर रहा है ईरानी क़यादत को भी और अमरीकी क़यादत को भी कि जंग मसले का हल नहीं, कोई भी अगर बात करनी है तो मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा, और इसके लिए मुज़ाकरात की मेज सजेगी बहुत जल्द इस्लामाबाद में।